बहुत नॉर्मल सा सवाल है ये कि आपने कलयुग में अच्छे कर्म किए, आपने कलयुग का समय जो है वो भी छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, जैसे जिस बड़ा, भी बड़ा छोटा कर नहीं, दिया, वो सॉरी। तो उल्टा करना हाँ, पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए, सारे लोग साधनाओं में आ गए, बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक हो गए, कर्म सबके अच्छे हो गए। तो उसके बाद जो युग आएंगे, आने वाले, क्या उनमें फिर रावण, राम, श्री कृष्ण, ये सब वही मैं लोग बता रहा हूँ, आएंगे? वो रेपिटेशन है। ये हमने बात करी एक यूनिवर्स की, ऐसी कई पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। वो सब कुछ दोबारा होगा, मगर उनके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। अच्छा, वो कर्मों पे होंगे। वो कर्मों पे होगा, वो सब दोबारा दोबारा होगा, मगर वो चीज ये नहीं एक ही चीज बार बार हो रही है। ये चीज जो यहाँ हो रही है, हमारे यूनिवर्स में मल्टीवर्सेस हैं। मल्टीवर्स ये नहीं होता है उसमें कंप्यूटर में क्रिएट करना। मल्टीवर्स है पैरेलल हाँ, वो यूनिवर्सेस। ब्रह्मा जी की भी स्टोरी है ना हाँ इस पर, बिल्कुल, एक कि ब्रह्मा जी की ब्रह्मा भी जी। ये स्टोरी है, जो जी जी। वो विष्णु जी के साथ जो उन्होंने जो श्री हाँ कृष्ण के साथ किया था, हाँ कि वो आए थे वापस, उठा के ले गए थे बच्चों को सारे, तो उन्होंने दोबारा क्रिएट कर लिए। खैर वो तो देवों की बात है, हमारी इतनी हैसियत नहीं उनके बारे में कमेंट करें। मगर पॉइंट क्या होता है कि ये हर यूनिवर्स में वो चीज हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, बार बार हो जा रही है। अब ये सारा का सारा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के, एक स्थूल एस्पेक्ट है। आप समझो, आप वो नहीं हो, ये स्थूल एस्पेक्ट है। ये सब बना हुआ है, इट इज ऑल मेड, मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री मेड, इट्स ऑल मेड एंड इट्स जस्ट पुट देयर फॉर यू टू जंप फ्रॉम देयर टू देयर एंड देयर टू हियर। अपना बेवकूफ बनाने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वीडियो गेम्स खेलते रहो बैठे। मगर उसमें कॉइन्स इकट्ठे करोगे, कितने मिलियंस कॉइन इकट्ठे कर लो, उससे कुछ मिलना तो है नहीं। वो तो कॉइन, जब कंप्यूटर आपको ऑफ हुआ, कॉइन सब यहीं छूट गए। क्या हम भी कहीं किसी यूनिवर्स में मौजूद हैं ऑफ और कोर्स किसी मैं दिखा रूप दूंगा, में, किसी कभी योग फॉर्म में? साधना करोगे तो मैं तुम्हारे सारे रूप तुम्हारे को दिखा दूंगा, किस किस में, कौन कौन से युग में कहाँ कहाँ हो। मतलब वो डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी पिक्चर, वो कहीं ना कहीं हमारी ही सभ्यता और हमारी स्कल्पचर से उन्होंने लिया है ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। हमारी सभ्यता के सिवा और कोई सभ्यता है ही नहीं। वेदों की सभ्यता हमारी जिस बोलने से मतलब है, और कोई सभ्यता है ही नहीं। कौन सी है मुझे बताओ, कौन सी ऐसी सभ्यता है जो हमारी वेदों की सभ्यता से पूर्व है? कोई नहीं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये स्थूल कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल। सृष्टि जब जन्मी तो किसी कारण से जन्मी, ये स्थूल कॉन्सेप्ट है। वो डिस्कस हम कभी कर सकते हैं कि सृष्टि का जन्मने का कारण क्या था, क्या क्या हुआ उसके बाद। ये स्थूल कॉन्सेप्ट्स है। दिस इज फिजिकल, दिस ऑल इज आर्टिफिशियल, इट इज फिजिकल। इसको माया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माया है, ये तो है ही नहीं। अगर ये किसी से आप पूछो, किसी से पूछ के देखना, ये दिख रही है मुझे, आप कैसे कह सकते हो है ही नहीं? है जवाब आपके पास? बताओ, ये दिख नहीं रहा सामने, ये कैसे है ही नहीं? ये शरीर दिख नहीं रहा, कैसे है ही नहीं? बताओ। आप तो इतने ज्ञानियों से मिलते हो सुबह से शाम तक, कितने इंटरव्यूज करते हो, कैसे है ही नहीं? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है ही नहीं? क्योंकि इसका स्वरूप निरंतर बदल रहा है। तो ये स्वरूप है कि इसे जो 5 मिनट पहले था या 10 मिनट बाद होगा। विच इज द रियल ट्रुथ? वो तो बदलते जाएगा। हम पे भी डिपेंड करती है योगी जी कि हम, हमारे अंदर क्या है। मैं आपको वैसे ही देखूंगी जो मैं खुद होंगी, आपको नहीं लगता? इसको प्रतिबिंब क्या बोलते हैं हम लोग, कि जैसा इंसान खुद होता है वो दूसरे को वैसा ही देखता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा ही है, जैसा इंसान खुद होता है वो दूसरे को वैसा ही देखता है। मगर जैसा इंसान खुद होता है वो हमेशा वैसा नहीं रहता। मैंने बताया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। आप निरंतर, आपका स्वरूप बदल रहा है, निरंतर निरंतर निरंतर। लोग बदलते हैं। अभी आज से 20 साल पहले छोटी सी लड़की लगते होगे, तो अब ये लगते हो, आज से 20 साल के बाद कैसे लगोगे? सोचने की बात है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ईला है कि ये ईला है कि वो ईला है? ईला इसमें से किसको बोलोगे? क्या वो जिंदा है? वो छोटी सी बच्ची कहाँ है? वो जिंदा है? नहीं। कहाँ गई? डेथ इज ऑफ द फिजिकल, डेथ इज ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल नॉट ऑफ द सोल। तो बिल्कुल। वो है नहीं, मगर वो फिर भी है। अभी हम सेशन करेंगे, उसमें अगर आओगे देखोगे तो वहां पे उसमें ले चलेंगे तुम्हारे को, तुम्हारे पूरे के पूरे जन्मों में तुम्हारे को ले चलेंगे, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे को ले चलेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे में। वहां पे जाके देखो। और वहां पे तुम सारे पढ़े लिखे लोग, मल्टीनेशनल्स में काफी सीनियर प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, जजेस, तुम्हारे को ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए मिलेंगे। प्रैक्टिकल साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, तुम्हारे को सारे एक्सपेरिमेंट्स करते मिलेंगे। आगे बैठो, कभी उनसे समझो, उनसे सीखो।
वो तुम्हारे को बताएंगे। रियल और अनरियल का फर्क समझो। ये अनरियल को लेके दुनिया पूरी की पूरी दौड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, युग कलयुग तो चल रहा है, हमें रहना इसी युग में है, तो हम कैसे लिबरेशन अटेन करें? लिबरेशन से मेरा मतलब यहाँ पे है जो जिस मोह माया की आपने बात करी कि आप रहें, आप गृहस्थ जीवन में भी रहें, ऐसा नहीं है कि आप भाई जाके संन्यास अपना लें, आप गृहस्थ में भी रहें, आप समाज के बीच भी रहें, लेकिन कैसे खुद को डिटैच करें उन सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो आपको मोह और माया की तरफ ले जाती हैं, वो चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ। एक काम करना, कभी सर्वे करना कि कौन इंसान चाह रहा है इन चीजों से डिटैच होना। जब आपकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है ना ये चीजें, तो मुझे लगता है तब जाके आपको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये रियलिटी नहीं है जिस हाँ, की बात जब तक लगती नहीं है। लगती नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जब लगती है, हाँ, जब लगती है वो भी कुछ समय के लिए दर्द होता है, कुछ समय के बाद इंसान फिर वही वापस पहुंच जाता है। बिल्कुल। दैट इज द रीजन फॉर रीबर्थ। तुम अगर मंदिर में या कोर्स करने इसलिए जा रहे हो कि मुझे अब ये मिल जाए, मुझे अब ये मिल जाए, मेरा शरीर अब और तंदुरुस्त हो जाए, अरे वो तो कब तक तंदुरुस्त रहेगा? वो जो गुरु है उसका शरीर भी नहीं रहना कुछ सालों के बाद, अभी वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो तुम्हारा कहां से रहेगा हमेशा के लिए? प्रॉब्लम इज वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग विच इज फिजिकल, विच इज नॉन एग्जिस्टिंग। वो है ही नहीं, तभी वो माया है। इट डजंट एग्जिस्ट, दैट इज नॉट व्हाट यू आर। जो आपके आज सेल है वो सेल कल आइंस्टाइन के अंदर होंगे, आने वाले टाइम में पता नहीं किसके, क्या पता किसी कुत्ते के अंदर वो सेल हो। तो वो तो एक स्थूल है, वो तो एक क्ले मोल्ड है, उसको आप दोबारा बनाए जाओ, तोड़े जाओ, बनाए जाओ, तोड़े जाओ, वो तो वो है। तो ये बॉडी कब तक चलनी है, कब तक इसको रोक के रखोगे इस तरीके से? बिल्कुल। जैसी उम्र बढ़ेगी मैं थोड़ा और जवान हो जाऊं, मैं थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं। पॉइंट हैज बीन मिस्ड। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। गुरु तो रोशनी दिखाएगा, तो इस अंधकार से, घोर अंधकार से कुछ आसपास दिखना शुरू होगा, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ, एंड दैट इज द इंडिकेशन दैट योर कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग। जब अपने से आगे आप सोचना शुरू करोगे, आपको सब दिखना शुरू होगा, आपको सब वो फील होना शुरू होगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे, हम लोग जब प्राणिक हीलिंग करते थे आज से 35-40 साल पहले, प्राणिक हीलिंग हम लोगों ने ही मोस्टली शुरू करवाई थी इंडिया के अंदर। हम जब शुरू करते थे, हमने जब बेस बनाया था प्राणिक हीलिंग का यहाँ पे, तो मेरे बड़े अच्छे टीचर थे एक, उनको कभी नहीं भूल सकता मैं। तो एक दिन मैं जा रहा था सेंटर, तो जाते जाते ना मैंने देखा खेत में गाजर खेड़ रहे हैं। उस वक्त यहाँ पे सारे खेत हुआ करते थे, अरविंदो रोड पे। हाँ, सारे खेत थे, तो सही पैदा भी नहीं हुई होगी, तो सारे खेत थे। तो मैं निकल रहा था, तो मैं देखा गाजरें उखाड़ रहे हैं, तो मुझे ना मेरे हार्ट बीट बढ़ गई, टक 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 होने लगी। मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है? हम लोग तो सब कुछ खाते, सारे मीट खाते थे, सारी तरह की शराब पीते थे, सब कुछ करते थे। आप? हाँ, हम सब कुछ करते थे। अच्छा। हम लोग पीछे बैकग्राउंड हमारी पठान है, पठान मुसलमान नहीं होते। अच्छा। कुछ कन्वर्ट हो गए, उनको पठान बोलते, हम लोग पठान है बैकग्राउंड से। अच्छा। हमारी सारी डाइट्स होती थी, तो हम जब सब खाते पीते थे, तो फिर हम निकले। मैंने कहा हम सब कुछ तो खाते थे, गाजर देख कैसे क्यों हो रहा है? मैं सीधा अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा आप सर ये बताइए कि मेरे को पैल्पिटेशन क्यों हो रही है? मेरे सामने अगर 10 आदमी आ जाए तो मैं तब नहीं डरता। आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट। मैंने कहा मेरी इतनी सालों की साधना है मेरी, मगर मेरे को ये घबराहट क्यों हो रही है गाजर उखड़ते देख के? कहते बेटा आज तुम ना इन्वॉल्व हो गए। मैंने कहा इन्वॉल्व कैसे हो गया? गाजर वहां उखड़ रही है, इन्वॉल्व मैं कैसे हो गया? कहते तुम्हारी कॉन्शियसनेस का एरिया बढ़ गया, वो गाजर जो फील कर रही है तुम फील कर रहे हो, समझे? वो गाजर जो फील कर रही है वो तुम फील कर रहे हो, तो तुम्हारा एरिया बढ़ गया। अब एक काम करो, बुकों खाना खिलाना शुरू कर दो। अच्छा, ये आपके गुरु ने आपको टीचर इंस्पिरेशन? अच्छा, टीचर जो बेसिक हमारे टीचर थे प्राणिक टीचर के, उन्होंने, गुरु ने तो खैर जो दिया वो तो मैं बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा खाना खिलाना शुरू कर दो। अब मेरी आदत ये थी, मेरे से जो कह दिया किसी को मैं समझदार मानता हूँ, तो मैं फॉलो जरूर करता हूँ। मैंने जाके खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो ग्रोथ हुई, उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो ऑफ कोर्स बताने की, डिस्कशन की बात नहीं है, मगर इट वाज फिनोमिनल।